नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अमरावती की सांसद नवनीत राणा हाल के दिनों में लगातार सुर्खियों में रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वह आर पार की लड़ाई भी लड़ चुकी है और उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ तक उन्हें पति रवि राणा के साथ जेल तक जाना पड़ा और यह सब हुए अभी कुछ ही समय बीता, लेकिन इतने ही समय में महाराष्ट्र के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी जा सकती है और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने उनका हाल बेहाल कर दिया है। वहीं उद्धव पिता बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना पर कंट्रोल खो चुके हैं और दूसरी तरफ बात की जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार पर छाए संकट ने नवनीत राणा को जरूर उत्साहित किया है। दिल्ली में उनका फिल्म पुष्पा का मैं झुकूंगा नहीं वाला पोज भी बहुत यहाँ पर कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवनीत राणा ने यहाँ पर वो पोज दिया और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि नवनीत राणा यहाँ झुकने वाली नहीं है। बताते चले कि नवनीत राणा दिल्ली में थी शुक्रवार को और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से इसी दिन उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया था और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी इस मौके पर मौजूद रही। संसद पहुंचने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये खास पोज भी दिया था। ये फिल्म पुष्पा का मैं झुकेगा नहीं वाला पोज था। इसे महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट के साथ जोड़कर देखा गया है। महाराष्ट्र में अजान विवाद के बीच नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। इसके बाद नवनीत राणा सुर्खियों में छा गई और विवाद बढ़ने पर राणा दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और राणा दंपति को 13 दिन तक जेल में ही रहना पड़ा था। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद भी नवनीत राणा के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया। वह उद्धव पर लगातार हमला बोलती रही। उन्होंने उद्धव को लोगों के बीच जाकर चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती भी दी थी और हनुमान चालीसा के बाद यहाँ पर शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाली उनकी छवि भी बन गई, जिसको शिवसेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसी चीज को लेकर तो अभी भी फंसती नजर आ रही है यहाँ पर शिवसेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात खराब हो रहे हैं तो उसको देखते हुए यहाँ पर अब एक और बात कहती नजर आई है नवनीत राणा, जिसमें वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करे। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, एकनाथ शिंदे गुट और बाड़ा साहब को के विचारों पे चलने वाला जो एक ग्रुप है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में अलग तरीके से निकलकर आज गुवाहाटी में बैठा है। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाड़ा साहब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? 56 साल उनके शिवसेना